यूपी में एक बड़ा जोरदार कॉलेज है। इसकी उम्र है करीब 105 बरस। बीएचयू से भी यह 2 बरस पुराना है। यह कॉलेज करीब 20,000 छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ती हैं। यह कॉलेज ठाकुरों की जायदाद माना जाता है, जिसमें जोर आजमाइश के लिए यादव बिरादरी खासी कोशिश किया करती है। फिर भी इसकी संपत्तियों को लेकर भारी विवाद खड़ा हो चुका है। चाहे वह टीचरों का मकान हो या फिर छात्रावास, इनके रेंट आवंटन में आमतौर पर चर्चा चलती है। बातचीत सरेआम होती है कि चाहे वह टीचरों का मकान हो या फिर छात्रावास, इसके आवंटन में केवल पैसा ही चलता है। शिक्षा से अलग धंधे यहाँ खूब चलते हैं, लेकिन आजकल इस कॉलेज की ख्याति इसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर नहीं, बल्कि उन प्रोफेसरों को लेकर है जो अपनी यौन उत्तेजनाओं से विक्षिप्त हैं। जाहिर है कि जापानी तेल लगाए ऐसे प्रोफेसर साहिबान बेहाल होकर अपनी ही नहीं, बल्कि पूरे कॉलेज और पूर्वांचल विश्वविद्यालय की भी छीछा लेदर खूब कर रहे हैं। प्रिंसिपल और प्रबंधक फिलहाल ऐसे मामलों में जांच का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन शिक्षकों के नेता तबला संगीत पर धंधा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी नौटंकी में कभी एक छात्रा के साथ अश्लील बातचीत करते हुए एक प्रोफेसर साहब पकड़े जाते हैं, तो कभी 12 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक रिश्ते बनाते समय कानून के प्रोफेसर साहब धरे जाते हैं। यह हालत है प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज तिलकधारी सिंह पीजी कॉलेज का, जौनपुर का है। लेकिन इसमें अब शिक्षा नहीं, छात्राओं और नाबालिग छात्राओं बच्चों के साथ दुराचार की आंधी शुरू हो गई है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि इतिहास विषय के विभागाध्यक्ष के प्रोफेसर ने अपने दफ्तर में ही अपनी एक शिक्षा को टीचर्स एबिलिटी टेस्ट टेट पास कराने के लिए उसे हम बिस्तर होने का ऑफर दिया। इस पर दौलती ने सबसे पहले शिक्षक की कुत्सित हरकत का खुलासा किया और उसके बाद यह वीडियो वायरल किया दौलती ने। लेकिन अभी यह मामला पुलिस में पहुंचा ही था कि 2 दिन पहले एक प्रोफेसर ने 12 बरस के एक बच्चे को अपनी हवस का शिकार बना लिया। यह प्रोफेसर विधि विषय का है। हालांकि दोनों ही मामले पुलिस के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अभी छुट्टा घूम रहे हैं, जबकि नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक हरकत करने वाले प्रोफेसर को हवालात में बंद कर दिया गया है। पहले प्राचीन इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप सिंह ने अपनी छात्रा को पास करने के लिए उसके साथ अश्लील हरकतें करते हैं उसे हम बिस्तर होने का ऑफर दिया था। ये 1 हफ्ते पहले की बात है। लेकिन अब कानून के प्रोफेसर ने सारी शर्म ताक पर रख दी। लगता ही नहीं कि इन दोनों ही प्रोफेसरों ने अपने विषय की पढ़ाई में किसी भी घटना के परिणाम को कभी समझा भी था या नहीं। हैरत की बात है कि यह दोनों ही प्रोफेसर अच्छी खासी उम्र के हैं और उनकी बेटियां भी 30 साल के आसपास की हैं और शादीशुदा भी हैं। ताजा घटना के मुताबिक टीडी कॉलेज के विधि संकाय महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं संतोष सिंह। उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटा बाबतपुर हवाई अड्डे पर तैनात है, जबकि एक बेटी का विवाह हो चुका है। दूसरे की उम्र करीब 28 बरस बताई जाती है। प्रोफेसर संतोष सिंह शहर की ही यूपी कॉलोनी में मकान बनाकर सपरिवार रहते हैं। चूंकि मकान बड़ा है, इसीलिए उन्होंने इस मकान का एक हिस्सा किराए पर एक परिवार को दे रखा है। प्रोफेसर के बारे में बताया जाता है कि वो खासा धार्मिक है और हर हफ्ते सुंदर काठ का पाठ बाकायदा लाउड स्पीकर लगाकर पढ़ते हैं, सुनाते हैं। बाद में हल्का फुल्का प्रसाद जैसा भी कार्यक्रम होता है। लेकिन पिछले मंगलवार यानी हनुमान जी के दिन को प्रोफेसर संतोष सिंह ने अपने किराएदार के 12 बरस के एक बच्चे को लालच देकर अपने कमरे में बुलाया और कुकर्म कर बैठे। बेटे को रोता बिलखता देखकर मां ने बच्चे को पिता को बुलाया और सीधे थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी। बता दें कि हाल ही प्राचीन इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप सिंह ने अपनी एक शिक्षा को शिक्षक अर्हता परीक्षा में पास कराने का झांसा कर उसे हम बिस्तर करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बच्ची ने प्रोफेसर के इस कुत्सित हरकत का वीडियो बना दिया। जाहिर है हम आपको बता चुके हैं कि दौलती ने इस खबर को सबसे पहले प्रकाशित किया और प्रोफेसर प्रदीप की इस करतूत का वीडियो भी वायरल किया।
कॉलेज के प्रबंधक राघवेंद्र सिंह का कहना है कि आइंदा में ऐसा कोई भी शिक्षक अगर दिखाई पड़ेगा तो उसे सबसे पहले बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन प्रोफेसर प्रदीप के मामले में उन्होंने पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं, वे मामला टालते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि दौलती से बातचीत के दौरान उन्होंने वायदा किया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा और प्रदीप सिंह का प्रकरण कुलपति तक को पहुंचा दिया गया है। मैं जानना चाहता था ये टीडी कॉलेज में क्या हो रहा है? जी टीडी कॉलेज में क्या हो रहा है ये? अब ये कुछ हुआ है घटना, एक तो क्या है? पहली घटना हुई थी तो उसमें तो हमने सबको सस्पेंड कर दिया था। अब ये नहीं, अचानक आप ही के यहाँ कैसे दौर आ गया? क्यों सब इतने उत्तेजित घूम रहे हैं? अब इसमें हम क्या बताएं, ये तो ऐसी चीज है कि इसमें क्या कहा। अच्छा, लेकिन जैसे पहले वाले लड़की वाला मामला था, प्रदीप सिंह ने जो किया, जी जी हाँ हाँ, तो उस पे आपने एफआईआर करने की जरूरत थी क्या? आप जरूरत नहीं समझी थी आपने? नहीं एफआईआर तो हो ही गई थी, तुरंत नहीं, ही लेकिन हो गई आपने थी। नहीं पुलिस किया। वालों ने हमने वो लिख के दे दिया था कि सीडी की सत्यता की जांच कर ली जाए तुरंत। नहीं, वो तो गलत और मुद्दा उसके है। बाद वो तो मुद्दा है, लेकिन एफआईआर आपने दर्ज की या नहीं, इस पर जानकारी नहीं, एफआईआर जब पुलिस वालों ने ही तुरंत दर्ज कर ली तो फिर उसके बाद हमने कहा कि एफआईआर करो, तो कहे दर्ज हो गई है कि एफआईआर सफिशिएंट है, चाहे पुलिस अच्छा। करे चाहे कॉलेज करे। तो इसमें कोई मैंने तो मतलब अनुचित नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ इसमें कोई अनुचित नहीं है? नहीं नहीं, ये कैसे कहे अनुचित? क्या इतना बड़ा अनुचित है कि इसका कोई हिसाब नहीं है? ये हाँ। कैसे कोई कह सकता है कि अनुचित नहीं समझ रहे तो हैं? फिर तब 15 दिन का समय लिया, कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं लग गया है? अभी छुट्टियां चल रही है ना, नहीं, तो उससे क्या 15 दिन फर्क का। पड़ता है? अब वो एक्चुअली लड़की का भी कहीं कुछ आया ही नहीं है। नहीं, तो लड़की इस से आप अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? वो छोटी सी बच्ची है, वो खुल करके आप उसको तो नंगा कर देंगे आप तो उसको। वो 15 दिन के अंदर एक्चुअली जितने भी वो हैं जो बनाए गए हैं ना, उतना लग ही जाता है। उनको नोटिस गई है, नहीं जानना इनको तुरंत सस्पेंड कर दिए, सारी चीजें कर दी गई। मैं सिंह साहब, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा जी। हूँ कि इस लड़की की अपेक्षा उसकी मौजूदगी क्यों समझ रहे हैं? क्या वीडियो से पर्याप्त नहीं है? वीडियो से क्या पर्याप्त क्या तो है, एक इसीलिए तो तुरंत। देखिए, एक सबसे छोटी पहला आत्मा। काम कर दिया गया कि तुरंत सस्पेंड कर दिया गया उनको, हाँ और उसको वाइस चांसलर के यहाँ भेज के सब जगह उसका वो कर दिया गया, उनका वेतन कट गया। हाँ। जो भी पर कार्रवाई होती वो शुरू हो गई। जांच में 15 दिन का देना इसलिए ठीक था ना कि उस थोड़ा सा सारी चीजें, सब चीज आ जाए पटल पे, सारी चीजें हो आप जाए। बताइए कि आप ऐसी घटनाएं आपके कॉलेज में न हो, इसकी अपेक्षा में क्या उम्मीद में करना चाह रहे, क्या नहीं नहीं, ये तो सबसे निंदनीय कार्य है। अब हम इसके विषय में तो क्या बताएं, कितना निंदनीय है कि जिसकी जितनी भी वो की जाए वो तो इतना कम है। लेकिन लोगों का हौसला बढ़ा है, क्या ये कॉलेज की जो दुर्दशा का लेना देना नहीं है उससे? अब हौसला इसमें बढ़ने का क्या कर सकते हैं? प्रकृति की बैक हो जा रही है अभी, जो मतलब क्या कहा जाए उसमें। चलिए ठीक है, ठीक है। लेकिन जितनी जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी तरफ से हो सकती है उसको हम एकदम से कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से। हाँ, लेकिन हमें कहीं भी छोटी दुख इस बात का है कि अब उस लड़की से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आवे। नहीं नहीं, हम अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई, अगर उससे आता है, नहीं भी आता है, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ। एफआईआर हो गई उनके नाम से, सस्पेंड हो गए, सारे पदों से कॉलेज के हटा दिया मैंने। हाँ। मतलब जितना भी हो सकता है सारी चीजें कर दिया मैंने। नहीं, मेरा प्रश्न फिर दूसरा है कि भविष्य में आपके टीडी कॉलेजेस, जो एसोसिएटेड कॉलेजेस आपके हैं, उनमें ऐसी टीचर्स ऐसी हरकत न करें, उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए हमने मीटिंग बुलाया है। 2 दिन के अंदर सारे टीचरों की मीटिंग बुला के बहुत सख्ती से उन लोगों को संदेश देने को। क्या करेंगे? जी, क्या करेंगे? भविष्य में अब अगर इस तरह की होगी सीधे टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, ठीक। Thank हाँ, you। जो हमारे हाथ में है वो हमने कह दिया कि तुरंत टर्मिनेट, अब सस्पेंड भी नहीं करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। हैरत की बात है कि चाहे वो शिक्षक संघ हो, चाहे प्रिंसिपल हो या फिर प्रबंधक, वे सब के सब जांच के स्पष्ट तथ्यों के बावजूद उस बच्ची को ही बुलाने पर आमादा दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर क्यों? उधर टीडी कॉलेज शिक्षक संघ में जबरदस्त कुकुर झोंझों चल रही है। 2 फाड़ हो चुके हैं संघ में। एक इकाई के अध्यक्ष हैं नरेंद्र पाठक, संगीत विषय के मास्टर हैं, लेकिन कॉलेज के शिक्षकों के ताजा विवाद को वो ताधिन्ना तकधिन्ना, वे शिक्षकों की ऐसी किसी भी घिनौनी हरकत से पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि संघ केवल प्रबंधन के साथ शिक्षकों के हितों पर ही काम करती है। वे इस मसले पर कोई भी स्पष्ट बात भी नहीं करते हैं। अब ये संयोग हो सकता है या क्या मामला है, जब तक पूरी तरह से जानकारी न हो जाए तब तक क्या कहा जाए। पूरी तरह जो है छानबीन करके, हाँ, कौन जैसे करेगा? कि
छानबीन कौन करेगा? अब एक मामले में तो पुलिस ही लगी हुई है। हाँ नहीं, लेकिन इसमें आपकी योगदान, आप हाँ। तो अध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के ना। जी जी जी। तो अध्यक्ष होने के नाते आपका क्या दायित्व है? आपने तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, आपने कोई नहीं, विरोध, आपने अध्यक्ष का दायित्व तो जो है एफआईआर कराना नहीं है। क्या है? हैं भाई, वो टीचर और मैनेजमेंट के बीच में कोई बातें होती है, उनके नौकरी को लेकर ये सब चीजें हैं, तो उनके प्रमोशन तमाम चीजें उसमें मतलब काम करना नैतिकता, शुचिता आपकी चिंता का विषय नहीं? नहीं, नैतिकता है उसमें। मतलब हम आपकी लोग तो छात्री, आपकी छात्रा जो बेटी की तरह है, उसके साथ ये हाँ। हरकत हो रहे हैं, ये आपकी चिंता का विषय नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल है उसमें। वही तो हम लोग मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आपकी बेटी हाँ, के साथ लगातार 2 घटनाएं हो गई, एक बच्चे के हाँ, साथ हुआ, नाबालिग बच्चे के साथ, और अब हाँ। ये है। तो ऐसा लग रहा है आपका टीडी कॉलेज के जितने टीचर्स हैं, पर तो क्या बताइए मुझे मतलब इसका मुझे क्या कारण? मुझे आप बताइए क्या करना चाहिए। आप आप बताइए बताइए, मुझे। मैं शिक्षक था, नहीं, जैसे मैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे जो बताएं मैं वही कल नहीं, से मैं उसके क्यों लिए। करूँ? मैं आपका सब सलाहकार तो हूँ नहीं हूँ। नहीं, मैं सलाह प्रश्न कह रहा हूँ, उसका जवाब आपने आपको देना है, दे पा रहे हैं तो दीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। नहीं, मेरी आप अपनी सीमाएं हैं। नहीं, जैसे आपको चूंकि जानकारी है मुझे क्या करना चाहिए, तो आप नहीं, जो मुझे बताएं मैं जानकारी उसी। नहीं है। मैं जानना चाहता आपने हूँ कि जो कुछ हुआ है वो उतना पर्याप्त है क्या? आपने कहा ना कि आपको नहीं जानकारी है, आप क्या करना चाहिए, तो आप बताइए। हम जो कल से नहीं, उसी वही करने लगे, जो बताइए आप। पाठक जी मेरी बात सुनिए। मैं हाँ, आपका सूचना अधिकारी नहीं हूँ, मैं आपका दलाल भी नहीं हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं। मैं आपसे पूछने हाँ। का अधिकार है, आप उसका जवाब दें तो या न दें, ये आपके अधिकार में है। नहीं, जवाब तो वही। मैं जानना चाहता हूँ कि एक शिक्षक हाँ, संघ के तौर पर टीडी कॉलेज हाँ। में ये जो हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं या नहीं? शिक्षक संघ है या नहीं? शिक्षक संघ इसके लिए कैसे जिम्मेदार होगा? वही जानना चाहता हूँ। और हाँ, आपका सदस्य अगर दुराचार में देखिए। पकड़ा गया है, ये हाँ, आपकी चिंता का विषय है या नहीं? एक छात्रा, उसके साथ लगातार सेक्सुअल अटेम्प्ट हो रहा है, एक लड़का हाँ। नाबालिग बच्चे के साथ ये हरकत कर रहा है, ये आपकी चिंता का अब विषय नहीं? हाँ, एक ये अब क्या कहा जाए, ये बताइए। जो भी शिक्षक के नाम आए जी। हैं, जब तक इसकी सत्यता पूरी तरह न हो हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज की, अब वो पढ़ा रहा है, कोई 30 साल से पढ़ा रहा है, कोई 20 साल से पढ़ा रहा है। हाँ, हाँ। अब इतने समय में उसका रिकॉर्ड हमने इस तरह से तो कभी देखा नहीं। तो आसाराम बापू को भी छोड़ सुनिए, देंगे आप? नहीं, सुनिए। हाँ, हाँ, अब जी। एक की बात नहीं हो रही ना, जी, यहाँ जी। पूरे जी। शिक्षक समाज की बात। जी, अब जी। एकाएक इस तरह से आना, कोई अब संयोग हो सकता है, क्या है पूरी तरह से जब तक मामले आ नहीं जाए, क्लियर नहीं हो जाए, हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। तो क्योंकि हम ऐसे कोई कितने मामले हो जाए तब आप संज्ञान? नहीं, हम कोई जांच अधिकारी या हम कोई उस तरह से नहीं ना कि हम बोल देंगे कुछ। हम किसी के बारे में कैसे पूरी तरह से बोल तो आप देंगे कि केवल हाँ ऐसा। शिक्षक के ही हक में ही बोलेंगे, बाकी वो बुरा है चाहे अच्छा हो? नहीं, बुरा अच्छा की यहाँ पे बात नहीं है। जी, हक हम यहाँ बुरा अच्छा की बात ही नहीं है। बुरा जी। अच्छा का फैसला करने वाले हैं, जी, हम थोड़े हैं। जी, जी। ये तो जब तक जो है कोई चीज की स्थिति बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, हमारे हाँ। कहने से क्या होगा। हाँ, हाँ, हाँ। कि छात्रा और शिक्षक का रिश्ता पिता पुत्री के तौर पे होता है और किसी भी खानदान के किसी भी पिता की करतूत पर सभी शिक्षकों और संघ को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। पिता पुत्री के पवित्र रिश्तों को टीडी कॉलेज के शिक्षकों की करतूत ने बुरी तरह आहत तो किया ही है, शिक्षा जगत को भी। तो अगली बार फिर से दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सवेद को इजाजत दीजिए। नमस्कार।